नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रज़ा। इस वक्त हमारे चैनल पे जो ख़ास मेहमान हैं कामनी झा है इनका नाम। लगातार जो सूरसंड क्षेत्र है उसके अंदर सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ी रहती है और यही वजह है कि सूरसंड की जनता ने इन्हें कई बार मौका दिया है। ये 2006 में सूरसंड की प्रमुख बनी और प्रमुख संघ की जिला अध्यक्ष भी बनी ये। उसके बाद 2011 में फिर से यहाँ की जनता ने मौका दिया और पंचायत समिति के पद पे रही। उसके बाद 2016 में ये यहाँ की जिला परिषद भी बनी। कई बार इन्हें दिल्ली में जाने का भी मौका मिला, कई बार दिल्ली में इन्हें बुला कर के सम्मानित भी किया। सबसे पहले कामनी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे जो पहला सवाल है आपसे, जन सुराज का आपने दामन थामा है, उसका हाथ थामा है और लगातार जन सुराज से जुड़ी हुई हैं और लगातार जन सुराज की जो गाड़ी है उसे आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। क्या समझ करके जन सुराज में आपने जी आपको बता दूं कि बिहार की जो स्थिति है, तो बिहार में एक सार्थक बदलाव का दूसरा नाम प्रशांत किशोर है। यहाँ के जितने सारे मेहनतकश मजदूर, सारे युवा, सारे लोगों की उम्मीद टिकी हुई है प्रशांत किशोर पे। सारे लोगों ने जात की राजनीति कर ली है और पूरी बिहार की पूरी जमात जो है वो प्रशांत किशोर पे उम्मीद लगाए खड़ी है कि प्रशांत किशोर कुछ अलग करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ इस पे अगर मैं थोड़ा सोचा तो मैं एक लाइन बनाई हूँ कि वक्त ये खुद कह रहा है कि ठहरो कहाँ जाते हो तुम, ठहरो कहाँ जाते हो तुम, खेतों में उगाना है सोना। ठहरो कहाँ जाते हो तुम, खेतों में उगाना है सोना। गंगा जल से उर्वर कर दो बिहार का हर कोना कोना। हो फसल खड़ी हर उपज बड़ी, हर फसल खड़ी हर उपज बड़ी, खेती अपना सरमाया है। ठहरो कहाँ जाते हो तुम, बदलाव का एक युग आया है, बदलाव का एक युग आया है। कैसे होगा बदलाव तो होना है। बिहार की जो स्थितियां हैं, बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं कि बिहार में 15 साल पहले 2006 में प्रमुख बनी हूँ, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन था और उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और पहली बार मुझे आरक्षण मिला और पहली बार मैं प्रखंड प्रमुख के रूप में चयनित हुई। उससे पहले की जो स्थिति थी बिहार की, वो जंगल राज था। आप सारे देख रहे हैं शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, आपका कटौझा पुल, सारे सड़क की स्थिति, सारे की स्थिति बद से बदतर थी। हम भी जब 2006 में जीत के आए तो मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन उस समय का जो शासन कुछ बदला तो लगा कुछ बदलाव हुआ, तो बदलाव हुआ, लेकिन कालांतर में फिर बदलाव धीरे धीरे खत्म होता चला गया। बदलते बदलते इधर से उधर होते और जाति और जमात की राजनीति होने लगी और इधर से पलट के उधर हो जाना, इधर से उधर हो जाना। तो जब राजनीति की मैंने शुरुआत की उस समय भी कुछ लोग थे जो मेरे करीब थे और जब बदलने के बाद मैं नीतीश कुमार के पार्टी में ही थी, तो बदलने के बाद लगा कि मैं ठगी सी महसूस कर रही हूँ कि जो लोग से मैं शुरू से जब से राजनीति में आई तो मुझे लगा कि वो लोग हमारे विरोधी थे और उससे जब उनकी गठबंधन हुई तो जो थोड़ा सा ठगा महसूस किया। तो लगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसी रंग में ढल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगा कि एक समाज को एक बेहतर लोगों की जरूरत है जो सही लोगों को सोच सके, सही लोगों को चुन सके, और अगर सही लोगों का प्रतिनिधित्व तो समाज में होगा तो समाज का विकास निश्चित रूप से होगा। और हमारे बिहार की स्थिति, हमारा बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, हमारा बिहार गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारे बिहार का जो इतिहास रहा है कालांतर में डूबता हुआ चला गया। हमारे आज बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, फिर भी पढ़ाई की स्थिति आप देख सकते हैं। और जहाँ यहाँ विदेश से लोग आते थे पढ़ने, तो नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति बिल्कुल जर्जर बनी हुई। तो हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ है? हमारे यहाँ खेती है। हम तो आपको ये भी बता दें इस चैनल के माध्यम से कि हमारा सीतामढ़ी जिला
बाढ़ और सुखाड़ दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि हम नेपाल से सटे हुए हैं। हम नेपाल से सटे हुए हैं, हमारी जितनी भी नदियां आती है इसी होके गुजरती है। तुरंत हमारा फसल तैयार हो जाता है, फिर बाढ़ आता है वो डूब जाता है। कभी बाढ़ नहीं आया तो हमारा फसल सूख जाता है। तो हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है। हमारे यहाँ जो एक मैप बनना चाहिए नदियों का, और नदियों से जुड़ाव कैसे होगा, वो सब नहीं है, जिसके कारण हम बाढ़ और सुखाड़ दोनों से प्रभावित हैं। जबकि हमारा मुख्य धंधा खेती है। हमारे मजदूरी करने वाले किसान बाहर जाते हैं, और बाहर में कितनी जिल्लत होती है आप सब समझ सकते हैं। हमने कई बार, हम प्रमुख रीजन रहे हैं तो करीब 9-10 बार हम दिल्ली गए हैं। हमारे उस समय के डीएम साहब, डीडीसी साहब हम ही को भेज देते थे कि आप सीतामढ़ी का प्रतिनिधित्व कर लेंगे। और हमने कोशिश किया कि प्रत्येक बार हम अपने रातों नदी का, बहुत सारे नदियों का वहाँ जिक्र करें। हम मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री उस समय रघुवंश बाबू थे, मणिशंकर अय्यर पंचायती राज के मंत्री थे, उन लोगों से, सारे लोगों से मिली और बहुत बार अपने क्षेत्र का भी जिक्र किया। लेकिन जस का तस बना हुआ है हमारा बिहार की स्थिति। अभी अगर आप देख सकते हैं, महामारी कोरोना के काल में जो हमारे मजदूर घर आए तो उनके सामने भुखमरी की स्थिति, पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा बिहार के पूरा अंदर है। पलायन का मुद्दा। अच्छा, ये बताइए कि बदलाव की बात कर रही हैं, जी। बदलाव होगा कैसे? क्या 2025 का जो चुनाव है, जनसुराज विधानसभा चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। अच्छा, क्या किस मुद्दों के साथ लड़ेगी, बताएंगे कुछ? बिल्कुल लड़ेगी, और वो अच्छे लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका देगी। और वो चाहेंगे, हम बिहार में वो चाहेंगे कि बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाएं। आज हमारे मजदूर जो पलायन कर रहे हैं वो मजदूर यहाँ काम करेंगे। हमारे यहाँ अगर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी, अगर सरकार चाह लेती है, हम इस लोकतंत्र के नायक लोकतंत्र में हैं, और सरकार चाह ले कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े, हमारे यहाँ के बच्चे हमारे गांव में काम करें, तो क्यों नहीं हो सकता है? क्या प्रशांत किशोर जी को, हाँ बिल्कुल, बिहार के युवा, खास तौर से जो युवा हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार जो उनका जो जनसुराज का जो अभियान चल रहा है उसके अंदर युवाओं की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। क्या युवा प्रशांत किशोर जी पे भरोसा करेंगे, आपको लग रहा है? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। समस्या आएगी? हमको नहीं लगता समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि युवा सब चीज़ को देख रहे हैं, देश विदेश सारी की गतिविधियां देख रहे हैं। पूरे युवा मोबाइल से, टीवी से जुड़े हुए हैं। अभी तो मोबाइल से, नेटवर्क का ज़माना है, पूरे लोग युवा जो हैं मोबाइल से देख रहे हैं, और मोबाइल पे प्रशांत किशोर जी का भी व्यू देख रहे हैं, और अभी की राजनीति की दशा भी देख रहे हैं। तो हमको लगता है युवाओं को ज़्यादा ज़रूरत है, नई उम्मीद है प्रशांत किशोर जी से कि वो एक नया बदलाव लाएंगे और बिहार का बदलाव होगा। बिहार में ख़ास तौर से जातिवाद का जो जाल है वो पूरी तरह से जड़ जमा रखा है। क्या उस जातिवाद से उठ पाएंगे प्रशांत किशोर जी? आपको लग रहा है? बहुत मेहनत तो उन्होंने किया है, लेकिन आखिरी में होता क्या है कि जातिवाद का मामला सामने आ जाता है। ये बड़ा मुद्दा है, इससे कैसे निपटेंगे? ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि यहाँ सारे बातों के बाद भी जाति पे बात आ जाती है, जबकि जाति पे बात नहीं आनी चाहिए। जब अच्छे प्रतिनिधित्व करता हो, अच्छी बातें हो, तो लोगों को वो मानना चाहिए, जाति पे नहीं जाना चाहिए। अगर अभी के युवा इस बात को समझ रहे हैं, अभी के युवा अभी देख रहे हैं, सारी गतिविधि को जान रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि हम जातिवाद के चंगुल में जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। इसलिए हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी जातिवाद को तोड़ देंगे। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जी का एक अलग होगा। आज का जो खास तौर से सबसे जो कह लीजिए आपके लोग, अच्छे लोग जो हैं, वो राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, राजनीति से लोग दूर भाग रहे हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? क्या जनसुराज जो है वो अच्छे लोगों को राजनीति में लाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? राजनीति से सही पूछिए तो अच्छे लोग भाग रहे हैं। मैं खुद बता देती हूँ, मुझे भी पूरा जिला करीब करीब जान रहा है। जब मैं प्रतिनिधित्व में आई तो मैं एक सामान्य से परिवार की बहू थी, और सामान्य से एक परिवार की बेटी थी।
मुझे लग रहा था कि मैं कैसे फेस कर पाऊंगी समाज को, मैं कैसे कर पाऊंगी समाज को। तो मेरे पिताजी भी इस चीज़ को बहुत ये करते थे कि तुम समाज को ऐसे, ये इस तरह की समाज है, कैसे तुम फेस कर पाओगे। लेकिन मुझे लगा कि मैं, अगर सही लोग होते हैं, अगर सही सत्य निष्ठा से काम किया जाए तो लोग साथ देते हैं। हमने देखा है, हम एक सामान्य परिवार के लोग हैं, हम सामान्य, मैके भी सामान्य, ससुराल भी सामान्य, और लोगों ने बिना किसी, अभी का जो मूल्य चल रहा है, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी मूल्य के, हमको लगता है हम बहुत, जिला परिषद का आप चुनाव आप पता कर सकते हैं, आप न्यूज में हैं और आप सीतामढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमको नहीं लगता है कि सुरसंड में भी हम जा पाए होंगे, प्रत्येक मोहल्ला में भी नहीं गए। मैं प्रमुख रीजन में जो मेरी एक्टिविटी लोगों ने देखा, जिला पार्षद में मैं सिर्फ नॉमिनेशन की और लोगों ने पूरे तन मन से वोट किया। तो हृदय से अगर लोगों का सेवा कीजिए, अगर, तो हमको लगता है कि जाति पाति का बंधन छूट जाता है। तो हृदय से अगर अच्छे लोग आए और अच्छे लोग राजनीति करें, उसमें अगर कुटिलता ना लाए, तो हमको नहीं लगता कि जनता सब समझती है, जनता सब समझती है, लोगों को देख के समझ आती है कि ये किस तरह के लोग हैं, और जनता वोट करती है, उस पर विश्वास करती है। मैंने तो, हम पे तो बहुत बार विश्वास किया जनता, तो मैं इसको कैसे नकारा कर सकती हूँ। शायद यही वजह है कि जन सुराज ने आपको सीतामढ़ी का नेतृत्व दिया, खासतौर से महिला मोर्चा की आपको अध्यक्ष बनाया है। जी। क्या जन सुराज अगर हाँ। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ती है 2025 का, तो क्या और भी जो पार्टी है उसका खेल बिगड़ेगा? प्रशांत किशोर आएंगे तो कुछ तो खेल उलट पुलट होगा। दूसरा, एक और प्रशांत किशोर जी का बार बार ये एक स्टेटमेंट आ रहा है कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, किसी पार्टी से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो अकेले अपने दम पे क्या बिहार की कमांड वो संभाल पाएंगे? आपको लग रहा है कि बिहार की जनता मौका देगी पूरा फुल बहुमत से? उनमें अभी पूरे आत्मविश्वास है कि पूरे गठबंधन नहीं करेंगे और खुद से हम कमान संभालेंगे। अच्छा। अब बिहार के जनता पे कि जनता उन पे किस तरह से विश्वास करती है, और हमको लगता है कि बिहार की जनता और युवा उन पे विश्वास करेगी और वो सत्ता में आएंगे। जी, तो ये थी कामनी झा और जन सुराज की जिला अध्यक्ष हैं ये महिला प्रकोष्ठ की, और लगातार क्षेत्र के अंदर जन सुराज के झंडे को थाम रखी है और लगातार जो जन सुराज का जो अभियान है उसको लेकर करके चल रही है। और ख़ास तौर से जो युवा, बुज़ुर्ग, महिला, तमाम जो लोग हैं वो जन सुराज से आए दिन जुड़ते रहते हैं, और इनका दावा है कि जन सुराज बिहार के अंदर एक नई क्रांति लाई है, और उस क्रांति में अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर जन सुराज फुल बहुमत में आएगी और अपनी सरकार बनाएगी, तभी बिहार का भला हो सकता है। ख़ास तौर से इन्होंने पलायन के मुद्दे पर बात की है। पलायन जो युवक और बुज़ुर्ग जो हैं वो ख़ास तौर से पलायन कर के दूसरे राज्यों में अपने कामकाज के लिए जाते हैं। तो ख़ास तौर से जो प्रशांत किशोर का जो लगातार जो भाषण आप सुनेंगे उसके अंदर जो इस बात को उठाते रहते हैं कि पलायन जो है वो पलायन बिहार से बंद होनी चाहिए, और हम अगर सरकार बनाएंगे अपनी और विधानसभा चुनाव जीत कर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, और जो यहाँ के मज़दूर और यहाँ के जो लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं उनको रोज़गार यही मिलेगा। तो ख़बर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।